हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू। देखिए कोई भी चार्ज होता है उसके अराउंड एक फील्ड होती है। मान लीजिए मैं इसको हर जगह होगी, चारों साइड इसके क्या होगी, एक फील्ड जनरेट होती है जिस फील्ड की वजह से ये चार्ज जो कोई दूसरा चार्ज इसके आसपास आएगा उसको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करवाएगा। कहने का मतलब है, जैसे ये डेफिनेशन देखो यहाँ पे, स्पेस अराउंड द चार्ज। मान लीजिए स्पेस है इस चार्ज के आगे पीछे, सच दैट एनी अदर चार्ज, मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज है ये क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट कंसिडर करते हैं। अब देखिए इसकी फील्ड तो यहाँ पे है ना, तो क्या ये एक्सपीरियंस कर पाएगा? नहीं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। वहीं अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे होता, मान लीजिए इस फील्ड के ऊपर, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाएगा। अगर ये पॉजिटिव में होगा तो सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल। अगर आपका जो टेस्ट चार्ज है नेगेटिव में होगा तो यही यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा क्या है ये। स्पेस अराउंड एनी चार्ज, जैसे ये चार्ज है, कोई भी सोर्स तो होगा ना, एक सोर्स है उसके अराउंड कोई फील्ड है, सच दैट अदर चार्ज यहाँ पे कौन है, मैंने माना टेस्ट चार्ज, वो एक्सपीरियंस कर पाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन व्हेन इट प्लेस्ड इन दैट स्पेस, उस स्पेस के बीच में या उसके आगे पीछे, जहाँ तक उसकी क्या है रीच है। ठीक है, इसकी एक इजी डेफिनेशन भी है, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज। मान लीजिए टेस्ट चार्ज है तो इसके अराउंड भी, तो जब ये इसके फील्ड के अंदर आए तो इसके अराउंड भी तो एक स्पेस बन जाएगी ना। इसके अराउंड स्पेस बनने का मतलब क्या है कि ये भी तो एक्सपीरियंस कर पा रहा है, तो मतलब द स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, कौन सी फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इज नोन एज इट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जो एग्जाम में आपको इस तरीके से भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आया तो आपको पता है इंटेंसिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, हम किसी पॉइंट पे ही निकालेंगे ना। जैसे मान लो ये क्यू था, सोर्स था, ये क्यू क्या था, टेस्ट था। तो अगर हम टेस्ट किसी पॉइंट पे रखा है, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, तो हम ये बोलेंगे ना उस पॉइंट पे क्या स्ट्रेंथ है फील्ड की, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लीजिए आपने उस पॉइंट को क्या लेट किया है, पी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, मान लीजिए वो क्या है, पी, इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ हो रही है किसकी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जहाँ इसको मैथमेटिकली डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कैसे करते हैं, इंटेंसिटी को ई वेक्टर, और जिस पॉइंट पे लगेंगे उसको हम साथ में लिखेंगे। जैसे ई किस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, पी पे, तो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इज इट क्लियर? तो मान लीजिए हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एफ आपकी क्या है, हमने फोर्स लेनी है। एफ आपकी फोर्स है जो एक्सपीरियंस्ड हो रही है किसके थ्रू, स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। हम टेस्ट चार्ज ही क्यों कंसीडर करते हैं, इसका कंसेप्ट मैं नेक्स्ट बताती हूँ अभी। तो देखिए दैट इज क्या हो गया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज,
चार्ज को हम क्या लेंगे यहाँ पे, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज आपका क्या आ गया, क्यू नॉट। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ये मैंने वेक्टर क्वांटिटी क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ, सबसे पहले तो होगी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके एसआई यूनिट निकाल के बता दीजिए। इसके एसआई यूनिट्स क्या आ जाएंगे, फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन, चार्ज के क्या होते हैं, कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इसके क्या बन गए, एसआई यूनिट्स। अब इसकी डायमेंशंस भी निकाल के बता दीजिए। तो डायमेंशंस क्या आ जाएंगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फोर्स की आपको पता है डायमेंशन क्या होती है, mL/T-2। जिसको नहीं पता ये कैसे निकालते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। अपॉन चार्ज की क्या होती है, 80। चार्ज की मैंने बताया था कैसे निकालते हैं 80, क्योंकि ये चार्ज का कंसेप्ट कहाँ से आता है, करंट से। तो करंट के क्या होते हैं, करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज के क्या निकल गए, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का फार्मूला यहाँ से क्या आ गया, चार्ज का फार्मूला आपका यहाँ पे आ गया करंट इनटू में टाइम। तो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, आपको पता है। करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, आपको पता है करंट के क्या होते हैं, एम्पियर्स। और टाइम को किस लिखते हैं, टी से। तो तभी आपकी जो डायमेंशंस में आपका यहाँ पे क्या आ गया, ए टी, किसकी, चार्ज की। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आप निकाल लो, एम क्या हो गया 1, एल क्या हो गया 1, टी यहाँ पे -2 है, ये वाला टी भी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2, और एक और हो गया तो -3, एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो -1। तो ये आपकी इसकी क्या बन गई, डायमेंशंस। ठीक है, क्या आ गई डायमेंशंस, m1, l1, a-1, t-। डायरेक्शन क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो अगर कोई आपको इसमें डायरेक्शन की बात पूछे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डायरेक्शन क्या आएगी स्टूडेंट्स, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जैसे फोर्स की डायरेक्शन होगी वैसे ही आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रख लो, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स।